मैं तो काफ़ी खुश था। कभी ज़िंदगी में इतना पैसा देखा नहीं था। घर वाले बस 5,000 भेजते थे महीना चलाने के लिए। तो अब सडनली अब इतना सारा पैसा आ रहा था तो पता भी नहीं था करना क्या है। सबको लगता है कि क्रिप्टो में तो 21 दिन में पैसा डबल होता है। इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये पार्ट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोगों को ये लगता है कि यार क्रिप्टो तो इंडिया में इलीगल है। ठीक है, तो पहले इसको एड्रेस करते हैं। 2013 में बिटकॉइन $100 का हुआ करता था और आज वो $1,00,000 का हो गया है। दोस्तों, मैं हूं एडल पटेल, मैं को-फाउंडर एंड सीईओ हूं मुद्रेक्स का। एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जस्ट लाइक हाउ बिटकॉइन $100 से $1,00,000 तक गया है एंड उसमें कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं। हम कवर करेंगे मेरी जर्नी भी, कि कैसे हमारी जर्नी में मुद्रेक्स क्रिएशन में एंड हाउ इन माय लाइफ मैंने कुछ लाख रुपए के पैकेजेस को छोड़ के आज 1,000 करोड़ की कंपनी बनाई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ ये पूरा वीडियो को एंड तक देखिए एंड आपके कुछ सवाल होंगे उसको भी हम आंसर करेंगे। तो मेरी कहानी शुरू होती है नागपुर से। मैं नागपुर में बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर, और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से करी थी। जब 10th पास हुआ था उसके बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त बैठ के सोच रहे थे कि अगला करना क्या है हमें ज़िंदगी में। तो मेरा कोई एक दोस्त बता रहा था कि एक ITI या IIT नाम का कुछ होता है, उसकी पढ़ाई के लिए कोशिश करते हैं। उसी दिन एक कोचिंग क्लास थी जिसकी लास्ट डेट थी एंट्रेंस की, तो हमने सोचा कि चलो जाके एग्ज़ाम दे देते हैं, अगर कुछ हो गया, स्कॉलरशिप वगैरह मिल गई तो पढ़ाई कर लेंगे IIT की और आगे बढ़ जाएंगे। तो वही हुआ, मैं और मेरे कुछ दोस्त वहाँ गए। हमने इवेंचुअली वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में टॉप रैंक्स आए थे एंड टॉप 2-3 में आए तो हमें फुल स्कॉलरशिप भी मिल गई एंड इवेंचुअली हमने IIT की पढ़ाई चालू करी। 2006 में मैंने IIT की एग्ज़ाम क्लियर करके IIT बॉम्बे में मुझे एंट्रेंस मिला एंड 2006 से लेकर 2011 तक मैं IIT बॉम्बे में था। आई थिंक मेरी IIT बॉम्बे की जर्नी बहुत ही एनरिचिंग और यूजफुल थी मेरे लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पढ़ाई एटसेट्रा तो होती ही थी, बट जो मेरे हिसाब से देश के स्मार्टेस्ट लोग थे वो इकट्ठा होते थे एक जगह पे एंड एज अ रिजल्ट उनके साथ टाइम स्पेंड करने मिला, उनके बारे में सीखने मिला एंड जो नेटवर्क का एक्सेस मिला IIT बॉम्बे में, वो मेरे को लगता है अनपैरेलल्ड था एंड वो नेटवर्क ने आई थिंक मेरी पूरी जिंदगी तब से शेप करी है। अब जब हम IIT बॉम्बे में थे, मैं और मेरे दोस्त, तो हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे एंड तब स्टार्टअप कल्चर जस्ट चालू ही हो रहा था। इनफैक्ट हमारे कुछ सीनियर्स थे जो इंडिया के फर्स्ट फ्यू स्टार्टअप फाउंडर्स में से थे एंड उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था हमें। तो 2010 में एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था, तब 2010 के समर में मैंने अपनी पहली कंपनी पे काम करना शुरू किया था मेरे एक बहुत ही जिगरी दोस्त के साथ। मैं मटेरियल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेरी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस मेरी डिग्री थी इन IIT बॉम्बे। तो हम एक स्पेशल टाइल्स बनाने पे काम करते थे जो ग्लो करते थे डार्क में। तो जैसा अपने घड़ियों में रेडियम होता है, उस तरीके की चीज़ों पे द थॉट प्रोसेस वाज कि उसको पार्किंग लॉट्स में लगा सकते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ कर सकते हो ताकि आपको इल्यूमिनेशन मिले एंड आगे बढ़ सके। इवेंचुअली वो 3 महीने में हमें बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे अलावा कुछ और लोग थे हमारी टीम में एंड तब पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार टीम कितनी ज़रूरी होती है एक सही स्टार्टअप फॉर्म करने के लिए, क्योंकि अगर सब लोग अलाइंड नहीं है और विजन क्लियर नहीं है तो कहीं पे भी चले जाएगा ये, राइट। 2011 में IIT बॉम्बे से पास आउट हुआ एंड किस्मत काफ़ी अच्छी थी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट प्लेस्ड इन डॉयचे बैंक। डॉयचे बैंक एक ग्लोबल बैंक था। 2013 में इट वॉज प्रॉबली द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक इन टर्म्स ऑफ FX ब्रोकरेज एंड मैंने डॉयचे बैंक में ही FX टीम में ज्वाइन किया था। 2011 में जब मेरी डॉयचे बैंक में नौकरी लगी थी तो मेरी सैलरी 16 लाख रुपए थी। वो बहुत ही 2011 के हिसाब से काफ़ी ऐसे प्रीमियम माना जाता था एंड मैं तो काफ़ी खुश था। कभी ज़िंदगी में इतना पैसा देखा नहीं था। घर वाले बस 5,000 भेजते थे महीना चलाने के लिए। तो अब सडनली अब इतना सारा पैसा आ रहा था तो पता भी नहीं था करना क्या है। एंड आई थिंक जो मैंने काम किया था वॉज कि यार मोस्ट ऑफ दैट को सेव करता रहा ताकि मैं एक्चुअली अपने सपने ऑफ स्टार्टिंग माई ओन कंपनी को फुलफिल कर सकूँ। तो 2013 में जब मैंने नौकरी छोड़ी और 13 से लेके 14 तक जब मैं और मेरे कुछ दोस्त हमारे मेरे दूसरे स्टार्टअप या पहले बड़े स्टार्टअप पे रिलेटिवली काम कर रहे थे, उसका नाम था निफलर। तो ये जो पूरी सेविंग्स थी वो काम आई थी क्योंकि दैट इज व्हाट वी गॉट यूज्ड टू फंड आवरसेल्व्स, टू हायर द फर्स्ट फ्यू सेट ऑफ पीपल एंड एक्चुअली जस्ट जो घर खर्चा निकालना था उसमें काम आया। तो 2013 से 15 मैं अपना पहला स्टार्टअप कर रहा था, उसका नाम था निफलर। हम एक हाइपर लोकल डील्स और डिस्काउंट्स
प्रोडक्ट बना रहे थे ग्रूपॉन टाइप, बट फॉर रियल स्टोर। सो आप किसी मॉल्स में जाते हो तो मॉल के सारे ऑफर्स डील्स आपको एक ऐप पे दिख जाते थे। दिस ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ना चालू हुआ था देश में। तो इट वॉज ऑफकोर्स वेरी न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी एक्साइटिंग, एंड वी वर डीपली इन लव विथ वॉट वी कुड क्रिएट फॉर आर यूजर्स। तो 2013 से 15 हम वो कर रहे थे। 2015 में हमारी कंपनी एक्वायर हो गई बाय अनदर कंपनी कॉल्ड एज टैब्जो। तो मैं और मेरी पूरी टीम बैंगलोर शिफ्ट हुई और हमने टैब्जो ज्वाइन किया। मैं टैब्जो में प्रोडक्ट हेड कर रहा था। टैब्जो में हमारी कोशिश थी कि हम वी चैट फॉर इंडिया जैसा एक प्रोडक्ट बनाएं, एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ग्रोसरीज बाय कर सकते हो, फूड डिलीवरी कर सकते हो, ओला उबर ऑर्डर कर सकते हो, अपना बिल पे कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 साल में टैब्जो में था, वो पूरी जर्नी देखी जहाँ पे हम करीब जब मैंने ज्वाइन किया था तो रफली अबाउट 10 लाख यूजर्स थे टैब्जो के, और जब मैं जा रहा था तो वो नंबर 10 करोड़ तक पहुंच गया था। देयर वाज अ वाइड significant increase in what we did. Tabzo eventually got acquired by Amazon and today has become what is Amazon Pay in India. But 2017 में जब Tabzo acquire हो रहा था Amazon से, तो of course एक ऑप्शन था कि मैं Amazon जाऊँ, दूसरा ऑप्शन था कि कुछ और करूँ, एंड Amazon मुझसे ना हो पाता। बड़ी कंपनी में डॉयचे का एक्सपीरियंस ऑल्दो बहुत अच्छा था, बट ये बहुत क्लियर था कि यार पैसा वैसा मिल जाता है बट प्रोग्रेस फास्ट नहीं होती है, ग्रोथ फास्ट नहीं होती है, तुम आगे नहीं मूव कर पाते हो, एंड जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो वो चालू करके एंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई मैंने कभी रिसर्च परस्यू नहीं करी। तो गोइंग बैक टू कॉलेज डेज, एज सेड मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री थी मेरी। इन माय फाइनल ईयर हम रिसर्च काफ़ी सारा कर रहे थे ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, एंड मेरे पास मैंने कुछ पेटेंट्स भी पब्लिश किए और रिसर्च भी काफ़ी पब्लिश हुई थी। बट तब भी यही सेम प्रॉब्लम था कि यार तुम सोल्यूशन तो आज बना देते हो बट लोगों तक पहुंचने में उसको इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि आप इटरेट नहीं कर सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते, पता ही नहीं आपको कि काम करेगा नहीं करेगा, एंड उतना पेशेंस नहीं था मुझमें। तो सेम रीज़न कि यार अमेजोन नहीं जा सकता था, एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट वर्क ऑन माय नेक्स्ट स्टार्टअप विच वाज मुद्रेक्स। तो 2017 में जब मैंने अपनी टैब्जो की नौकरी और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अमेजोन की नौकरी छोड़ने का डिसाइड किया था, तब मेरी सैलरी करीब 40-50 लाख थी। अगेन फेयरली खुशी कंफर्टेबल जॉब, बट हमेशा से एक चाह थी कि हम कुछ बेटर करें, एंड मैं और मेरे कुछ दोस्त हम बहुत ज़्यादा फोकस थे अलॉन्ग द थॉट कि यार इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही लो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही लो है, एंड कैसे हम लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक्सेस दे सकें, इस पर हम बहुत सारा काम कर रहे थे। जब मैं उसमें डेप्थ में गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर नॉट ओनली प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो लैक ऑफ एक्सेस एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग सर्विसेज। का मतलब ये होता है कि यार अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो जस्ट वो सर्विस आपको देने में जो कंपनीज के लिए खर्चा आता है, जो उनको देना होता है, वही बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड जस्ट अराउंड द सेम टाइम मैं क्रिप्टो की दुनिया में वापस घुसना चालू किया था। जैसा मैं कह रहा था मेरी क्रिप्टो की जर्नी चालू होती है 2013 से। मेरे और मेरे कुछ दोस्तों का एक लंबा ईमेल थ्रेड है जो आज भी चल रहा है, जिसका टाइटल है बिटकॉइन हैज़ रीच्ड XYZ। हर कुछ महीने या हर कुछ एक आध साल में उस पर एक मैसेज आता है कि बिटकॉइन हैज़ रीच्ड XYZ, आर वी टू लेट। उस पर पहला मैसेज था 2013 में जब मैसेज आया था बिटकॉइन हैज़ रीच्ड $86, आर वी टू लेट। और सबसे लेटेस्ट मैसेज लास्ट वीक है जब किसी ने बोला कि बिटकॉइन हैज़ नाउ रीच्ड $100,000, आर वी टू लेट। तो बिटकॉइन के बारे में जब मैंने पढ़ना चालू किया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार क्रिप्टो करेंसी एक नया फॉर्मेट है पैसा मूव करवाने का दुनिया में, एंड वो फॉर्मेट फंडामेंटली डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी पुरानी पेपर मनी की दुनिया है वहाँ पे क्या होता है कि आपके बारे में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन साइलोड होती है, एंड जिसके पास उस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होता है वो आपको बेटर सर्विसेज दे सकता है, जिसके पास नहीं होता है वो एक्सेस ही नहीं, वो आपको बेटर सर्विसेज ही नहीं दे पाता। बट जबकि क्रिप्टो की दुनिया बनी हुई है इसी फंडामेंटल प्रीमाइस पे कि इन्फॉर्मेशन आपकी है तो एक्सेस आपके पास होना चाहिए, आपको जिसको देना है आप उस पर चॉइस रख सकते हो, ना कि आपकी बैंक को जिसको देना है उस पर चॉइस रह सके, राइट। तो फंडामेंटली वो पूरे मनी किस तरीके से ऑपरेट करता है उसको मूव करता है, एंड इसलिए हम 2017-2018 में बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे अबाउट हाउ क्रिप्टो कैन चेंज द वर्ल्ड। हमें ये भी पता था कि हम बहुत अर्ली है। जब हम चालू कर रहे थे 2018 में मुद्रेक्स, तभी ये थॉट प्रोसेस था कि यार ये करीब 20 साल की जर्नी है एंड इट विल टेक दैट लॉन्ग फॉर थिंग्स टू मटीरियलाइज, फॉर क्रिप्टो टू कम मेन स्ट्रीम, फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड नॉट ओनली बाय इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो बाय गवर्नमेंट्स।
बट आई थिंक 2018 से अब 2025 में हम बैठे हैं एंड मोस्ट ऑफ दैट जर्नी हैज़ बीन वेरी रिवॉर्डिंग एंड वेरी फुलफिलिंग। तो 2018 में हमने मुद्रेक्स चालू किया विथ वन सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग क्रिप्टो टू मोर एंड मोर पीपल in India and to the world, making accepting crypto easier, building financial services on top of crypto easier, and लोगों को क्रिप्टो का एक्सेस हम जिस तरीके से बेटर और सेफर तरीके से दे सके उस पर हमने काम करना चालू किया था 2018 में। तो ये तो रही मेरी कहानी कि कैसे हमने 2018 में मुद्रेक्स चालू किया। आज हम खड़े हैं 2024 में एंड तब से अब तक पिछले 6 सालों में मुद्रेक्स ने बहुत ग्रोथ देखी है। मुद्रेक्स में आज 30 लाख लोग हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं क्रिप्टो बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। हमारे मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, मतलब हर महीने हमारे प्लेटफॉर्म पे करीब $500 मिलियन वर्थ ऑफ ट्रेडिंग होती है। हमारे यूज़र्स यूज़ करते हैं मुद्रेक्स को ताकि वो क्रिप्टो में अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। एंड आज मैं आपके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहता हूँ ताकि मैं क्रिप्टो को लेके कुछ गलतफहमियां हैं वो दूर कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि अगर आपको क्रिप्टो जैसे नए एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है तो आप करो कैसे, एंड किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा अपडेट दूँ कि क्रिप्टो की दुनिया में चल क्या रहा है, सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको वेदर आपको यहाँ आना है नहीं आना। तो पहले हम चालू करते हैं क्रिप्टो में जो कॉमन गलतफहमियां हैं लोगों की उसके बारे में। एंड ये सारी वही गलतफहमियां हैं जो मुझे बार बार लोग पूछते हैं, तो मैंने कुछ 3-4 गलतफहमियों की लिस्ट बनाई है एंड चालू करते हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करते हुए। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, लोगों को ये लगता है कि यार क्रिप्टो तो इंडिया में इलीगल है। ठीक है, तो पहले इसको एड्रेस करते हैं। क्रिप्टो खरीदना, बेचना, ट्रेड करना, होल्ड करना इंडिया में कंप्लीटली लीगल है। आरबीआई, सेबी, एफआईयू इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि यार आप कंप्लीटली होल्ड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो इंडिया में। इनफैक्ट दुनिया भर में करीब रफली एस्टिमेटेड है कि 600 मिलियन लोग या लगभग 8% ऑफ द ओवरऑल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन क्रिप्टो होल्ड करती है। इंडिया में एस्टिमेटेड है कि करीब 20 से 30 मिलियन लोग यानी करीब 2 से 3 करोड़ लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं एंड बाय सेल ट्रेड करते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे ही करीब 30 लाख लोग क्रिप्टो होल्ड करते हैं, बाय सेल ट्रेड करते हैं। तो क्रिप्टो होल्ड करना, यूज़ करना, ट्रेड करना कंप्लीटली लीगल है। आप सरप्राइज होंगे कि दुनिया के लार्जेस्ट क्रिप्टो होल्डर्स एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट्स हैं। इनफैक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो। उनके पास करीब $25 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो के एसेट्स हैं जो वो होल्ड करते हैं। एंड जिस तरीके से क्रिप्टो प्रोग्रेस कर रहा है, ये एसेट ओनरशिप बस बढ़े ही जा रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो क्रिप्टो होल्ड करना, बाय करना, सेल करना, ट्रेड करना इंडिया में कंप्लीटली लीगल है। फॉर दैट मैटर 2022 के गवर्नमेंट बजट में हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया था कि क्रिप्टो पे ट्रेडिंग पे टैक्स भी है। तो आप जब क्रिप्टो ट्रेड करते हो तो जो आपके गेन्स होते हैं उस पर आप 30% टैक्स देते हो। आप जब भी कोई कन्वर्जन करते हो फ्रॉम क्रिप्टो टू टेकिंग मनी बैक टू योर बैंक अकाउंट तो उस पर आपका 1% TDS लगता है। एंड ये सारी चीज़ें आप हर साल अपने ITR में फाइल करते हो। मुद्रेक्स को यूज़ करते के मिलियंस ऑफ लोग ये हर साल फाइल किए भी जा रहे हैं। तो ये रही पहली गलतफहमी। तो दूसरी गलतफहमी लोगों की बहुत ज़्यादा ये है कि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल है। ये गलतफहमी कुछ लेंस में ट्रू है। ऑफ कोर्स क्रिप्टो वॉलेटाइल है, प्राइसेस बहुत मूव करते हैं, बट अगर आप क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी को देखो, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली बिटकॉइन और इथेरियम की वॉलेटिलिटी को देखो, तो बिटकॉइन की एवरेज वॉलेटिलिटी लगभग टेस्ला के स्टॉक जितनी है। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और टेस्ला तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडेड स्टॉक है। तो बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी, इथेरियम की वॉलेटिलिटी कंपेरेबल टू मिड कैप्स है इन द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स बहुत सारे छोटे एसेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा और वॉलेटाइल है और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। तो उनमें कैसे चूज करना है, कैसे डिसाइड करना है, इन सारी चीज़ों को हम थोड़ी देर बाद में कवर करेंगे। तो ये हो गई दूसरी गलतफहमी कि क्रिप्टो वॉलेटाइल है। तीसरी गलतफहमी है कि लोगों को ये लगता है कि यार क्रिप्टो बहुत ही छोटे सेट ऑफ लोग ओन करते हैं एंड क्रिप्टो सिर्फ टेकी लोग होल्ड करते हैं, सबके बस की बात नहीं है। ये एक्चुअली बिल्कुल ही गलत है। मुद्रेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो FIU रजिस्टर्ड है, और हमारे टाइप के प्लेटफॉर्म पे लाखों आम आदमी टाइप लोग क्रिप्टो ओन करते हैं और होल्ड करते हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो इंडिविजुअल्स नहीं है, बट कि कंपनीज और फंड्स बनते जा रहे हैं। दिसंबर 2023 में एक बिटकॉइन ETF नाम की चीज़ थी जो लॉन्च हुआ था। एक ETF एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। US में इफेक्टिवली बिटकॉइन का एसेट लिस्ट होने के बराबर की चीज़ हुई थी। तब से अब तक
बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट्स जितने हुए हैं बाय इंस्टीट्यूशंस वो गोल्ड ईटीएफ से ज़्यादा हो गए हैं। तो गोल्ड ईटीएफ लॉन्च हुआ था दुनिया में 20 साल पहले, बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च हुआ था 1 साल पहले, एंड आज जितना इन्वेस्टमेंट्स बिटकॉइन ईटीएफ में वो दुनिया के गोल्ड ईटीएफ से ज़्यादा पहुंच चुका है। तो एक्चुअली ये भी बिल्कुल एक गलतफहमी है कि बहुत नीश सेट ऑफ लोग या कुछ ही सेट ऑफ लोग क्रिप्टो ओन करते हैं। इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट्स क्रिप्टो होल्ड करते हैं, एंड टिपिकल एवरेज इंडिविजुअल्स भी क्रिप्टो होल्ड करते हैं, एंड वो भी इसमें इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करने पे काम कर रहे हैं। चौथी और सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन और एक जो है क्रिप्टो में, वो है कि सबको लगता है कि क्रिप्टो में तो 21 दिन में पैसा डबल होता है, इट्स अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये पार्ट बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। अगर आप किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ही एक्चुअली वेल्थ क्रिएट होती है, तो ही एक्चुअली आप पैसा बना पाते हो। नहीं तो अगर आप हमेशा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आते हो तो नुकसान ही होता है। ये आई थिंक पब्लिक ने और आम लोगों ने एक्चुअली इंटरनली रियलाइज किया है। हम हर साल हमारे प्लेटफॉर्म पे एक सर्वे करवाते हैं जिसमें हम एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो क्रिप्टो में तो आप किस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो। और आज से 3 साल पहले जब हम ये सर्वे करवाते थे तो करीब 55% लोग कहते थे कि उनको तो 3 से 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है या फिर अप टू 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। जब हमने हमारा सबसे लेटेस्ट सर्वे कराया जो 2024 में करवाया था तो कहानी पूरी ही बदल गई थी। जब 65% लोग 65% लोग कह रहे हैं कि वो एटलीस्ट 5 साल तक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड इनफैक्ट कुछ 15% लोग तो ये भी अब कह रहे हैं कि उनको क्रिप्टो अपने लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है, राइट। एंड ये एक पूरा कहानी का शिफ्ट है, और कहानी नहीं, मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग का शिफ्ट है लोगों में, कि जब उन्होंने पहली बार क्रिप्टो ट्राई किया था तो बहुत हाइप था, बहुत गलतफहमी आती, बहुत नैरेटिव इस तरीके से चल रहा था कि यार आप क्रिप्टो में तो फटाफट पैसा बना सकते हो। लोगों ने कोशिश करी, थोड़े पैसे से ट्राई किया, और ओवर टाइम वो समझ में आया कि यार ये बिल्कुल गलत है। आप क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको किसी भी और एसेट क्लास की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सोचते हुए, धीरे 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 वेल्थ क्रिएट करना है, एंड धीरे 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 आपकी वेल्थ क्रिएट होकर वैल्यू बन सकती है आपके लिए। ये तो रही बात मिसकंसेप्शंस की। अब हम ये डिस्कस करते हैं थोड़ा कि अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो जो क्रिप्टो में एंटर करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, एंड फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स सेम होते हैं, एसेट क्लास कोई भी हो, भले आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इस बिलीफ में इन्वेस्ट करते हो कि एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा, एंड आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो एज अ रिजल्ट क्रिप्टो में भी इन्वेस्टिंग कुछ अलग नहीं है। आपको चालू हमेशा छोटे अमाउंट से करना चाहिए, धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपने वेल्थ ग्रो कर सको। तो टिपिकली जो रेकमेंड मैं करता हूँ मेरे दोस्तों को या मेरे फैमिली मेंबर्स को कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप चालू करो 2,000-5,000 रुपए से। आप इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन सारा पैसा एक साथ एक एसआईपी करो जो डेली हो रही है, वीकली हो रही है, मंथली हो रही है, मुद्रा जैसे प्लेटफॉर्म से आप वो सब कर सकते हो ताकि आपका वेल्थ धीरे 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 क्रिएट हो। 2 से 3 महीने पहले बस समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है, गेट फैमिलियर विद द टर्म्स, गेट फैमिलियर विद द एसेट क्लास, गेट फैमिलियर विद कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, गेट एक्चुअली वेरी फैमिलियर विद द प्लेटफॉर्म, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स भी सारे अलग होते हैं, ताकि आपको कंफर्ट बिल्ड हो सके। एंड देन धीरे 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 करके आप अपना एसेट और नेट वेल्थ मूव करना चालू कर सकते हो। अब टिपिकली लोग टिपिकली मैं रेकमेंड करता हूँ कि लोग अपना 5 से 10% ऑफ नेट वेल्थ मूव करने का ट्राई करें। मेरा भी यही गोल हुआ करता था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं अपना 5 से 10% नेट वेल्थ मूव करूँ क्रिप्टो में। फॉर्चुनेटली क्रिप्टो का प्राइस हैज ग्रोन सो मच कि माय क्रिप्टो होल्डिंग्स टुडे आर अबाउट 25 to 30% ऑफ माय नेट वेल्थ। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप एक छोटा अमाउंट मूव करो। एट द एंड ऑफ द डे येस क्रिप्टो इज मोर वॉलेटाइल, जस्ट लाइक हाउ आप अपना काफी सारा पैसा किसी स्मॉल कैप स्टॉक में या किसी मिड कैप स्टॉक में नहीं डालोगे, आप ज्यादा किसी लार्ज कैप स्टॉक में लगोगे एंड फिर ओवर टाइम डाइवर्सिफाई करोगे बाकी चीजों में। क्रिप्टो को भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक इन्वेस्टिंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप अपने एक छोटा अमाउंट डालो, धीरे 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 इन्वेस्टिंग और धीरे 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 रेगुलर तरीके से इन्वेस्ट करते रहो ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस बढ़े, एंड एम करो कि आप 5 से 10% क्रिप्टो में मूव कर सको। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन्वेस्टिंग की, राइट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो में तो क्रिप्टो की ट्रेडिंग और अगेन स्टॉक मार्केट्स की ट्रेडिंग बहुत सिमिलर प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली कुछ लोगों के मिसकंसेप्शंस है। पहला एक मिसकंसेप्शन लोगों को ये लगता है कि यार क्रिप्टो में कोई फंडामेंटल्स होते ही नहीं है। ये एक्चुअली बिल्कुल ही गलत है। मुद्रेक्स प्लेटफॉर्म पे हम एक मुद्रेक्स इनसाइट्स नाम का सेक्शन देते हैं
जहां पे हमने करीब 300 डिफरेंट टोकन्स का फंडामेंटल एनालिसिस पब्लिश किया है। बस ये बात अलग है कि जस्ट लाइक हाउ आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, एक बैंकिंग कंपनी को, एक फार्मा कंपनी को एनालिसिस अलग तरीके से करते हो, वैसे ही एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का एनालिसिस अलग तरीके से होता है। हम उसमें डेप्थ में बताते हैं कि आप किस तरीके से वैल्यू कर सकते हो कंपनी को, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, क्या कैश फ्लो है। एंड सिर्फ हम नहीं करते हैं, बहुत सारी कंपनीज दुनिया में करती है, बहुत सारा आप कंटेंट आने लग गया है इस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल होता है क्रिप्टो के एसेट्स का, जिसके बेसिस पे लोग ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस तो ऑफ कोर्स होता ही है। एक प्राइस है, एक चार्ट है, आप सारे अपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज करके टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक हाउ इक्विटीज के मार्केट्स में आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद सकते हो एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद सकते हो, क्रिप्टो में भी आप इंडिविजुअल एसेट्स खरीद सकते हो या फिर उनके फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा बस डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो 24/7 है, तो वो अनलाइक द स्टॉक मार्केट जो दिन में 9 घंटे चलता है, क्रिप्टो 24/7 है, वीकेंड्स पे भी ऑन है, रात को भी ऑन है। जो एक दूसरा डिफरेंस ये है कि क्रिप्टो एक ग्लोबल मार्केट है, तो प्राइस इंडिया का नहीं है, प्राइस ग्लोबल है। और एज अ रिजल्ट यूएस में जो प्राइस मूवमेंट होता है उससे इंडिया अफेक्ट होता है, चाइना में जो प्राइस मूवमेंट होता है उससे इंडिया अफेक्ट होता है, इंडिया में जो प्राइस मूवमेंट होता है उससे बाकी दुनिया अफेक्ट होती है। तो ये रहा कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग इन क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग इन इक्विटीज। सो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी जर्नी पसंद आई होगी, आपको क्रिप्टो के बारे में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो पसंद आई होगी, एंड आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, तो मैं क्रिप्टो की दुनिया में और डेप्थ में नहीं जा सकता, बट अगर आपके कोई सवाल है, जवाब है क्रिप्टो को लेके, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कीजिए। हम जो स्टॉक्स के साथ मिलके एक इन डेप्थ इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं।